हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी प्यारे बच्चों। तो आइए देखिए, आज हम आपके लिए एक ऐसा सवाल लेकर के आए हैं जो देखने में बहुत अजीब लग रहा होगा, अटपटा सा लग रहा होगा, पर अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो ये 2 लाइन में सिमट जाएगा और तीसरी या चौथी लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जब कभी भी ऐसे सवाल मिले तो आपको उन्हें हल करना, कैसे हल करना है मैं आज आपको सिखाऊंगा बेहद आसान तरीके से। देखिए 13x/2, 26x/5 एंड सो ऑन, जो भी जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों, देखिए ये सारे नंबर्स किसके फॉर्म में हैं, तो ये सारे नंबर्स भिन्न के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना। तो आइए आज इन्हें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनका हम जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, 2, 5, 10, 5, 10 है ना, इसका हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो आइए एलसीएम लेना तो हमने आपको सिखाया है, लेकिन आइए यहाँ पर एक बार हम आपको अगेन बता देते हैं कि कैसे एलसीएम निकाला जाता है। 2, 5, 10, 5, 10, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले हम इसे किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो हमारा ये 3 नंबर कट जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 5, 5 ऐसे ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 की टेबल में नहीं आता और 2 की टेबल में 5 बार में 10 आता है। फिर से इस 5 को ऐसे ही लिखेंगे, फिर 5 बार में 10 आ जाएगा। देखिए फिर ये हम 5 से काट देंगे तो एक ही बार में क्या हो जाएगा, सारे नंबर कट गए। और जब यहाँ पर एक एक आ जाता है इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों कि सारे नंबर्स हमारे डिवाइड हो गए जिनको हम काट रहे थे, और जिन जिन नंबरों का इस्तेमाल करके हमने काटा ये नंबर कहलाते हैं प्राइम डिवीजर। अब जब हम एलसीएम फाइंड आउट कराएंगे प्यारे बच्चों तो इन प्राइम डिवीजर को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 है और 5 है तो क्या आ जाएगा, 10, और यही 10 हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एलसीएम हो जाएगा। तो आइए, अब हमने एलसीएम को फाइंड आउट कर लिया है, अब इस सवाल को कैसे बनाते हैं आइए आपको सिखाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने एलसीएम 10 निकाला था तो हम 10 इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसके ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए जो इसका डिनोमिनेटर है 2, इसको क्या करना है, इसी से भाग लगाना है इसके एलसीएम में। अगर हम इससे भाग लगाएंगे तो 10/2 ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 की टेबल में 5 बार में 10 आता है तो 10 को 5 बार में पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, यानी कि काट देगा। तो जो 5 बार में कटेगा ना प्यारे बच्चों, उस 5 को इसके अंश से यानी कि इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देना है। तो 5 का 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 × 5 = 65x हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे प्लस है तो आपको प्लस लिखना है। वही प्रक्रिया इसके डिनोमिनेटर से इसमें कराना है, यानी कि डिनोमिनेटर से भाग दिलाना है इसके एलसीएम में। और 5 बार में 5 की टेबल आप पढ़ेंगे तो 2 बार में 10 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो जो 2 आएगा उसे हमें इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देना है। तो 26 × 2 कराएंगे तो 26 दूना 52x आ जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ प्लस है, प्लस लगाएंगे। 10 को अगर इससे डिवाइड कराएंगे तो एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 39 को उससे गुणा करा देंगे तो 39x हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इस 5 को डिवाइड कराएंगे, देखिए यहाँ पे कराए थे 2 बार में तो यहाँ भी 2 ही बार में डिवाइड होगा। तो 13 दूना 26x हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 10 को डिवाइड कराएंगे 10 से तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे 13 का गुणा 1 से हो जाएगा तो 13 एकम 13x हो जाएगा प्यारे बच्चों। और बराबर में क्या है, 97.50। यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, ठीक है। देखिए दशमलव संख्या को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, यानी कि दशमलव को इसको रिमूव करना है, हटाना है। तो आप कैसे हटाएंगे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है कि दशमलव संख्याओं को भिन्न में या फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, उस क्लास को नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस क्लास को अच्छे तरीके से देख और समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जब आपको किसी भी दशमलव संख्या का दशमलव हटाना रहे तो आपको क्या करना रहता है, आप थोड़ी देर के लिए मानिए कि इस संख्या में दशमलव है ही नहीं। अगर दशमलव नहीं होगी तो क्या लिखेंगे, 9750, ठीक है। और बटे में हम 1 तो लिख ही सकते हैं प्यारे बच्चों, क्यों, किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, चूंकि वो 1 होता ही है, हिडन होता है। आप किसी भी संख्या
को बटे में एक, किसी भी संख्या के बटे में एक लिख सकते हैं। तो देखिए फिर हमने कहा था जब आप एक लिख देंगे तो आपको ध्यान देना है कि दशमलव के बाद, उस संख्या में दशमलव के बाद कितनी डिजिट हैं। तो दशमलव के बाद 1 और 2 डिजिट, तो जितनी डिजिट रहेंगी उतनी जीरो आपको नीचे एक के बगल में ऐड कर देना है। बस प्यारे बच्चों इतना ही करना रहता है आपको, ठीक है। किसको? जब इसको आपको कन्वर्ट करना रहे फ्रैक्शन में, ठीक है। अब हमने इस दशमलव को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए हमारे लिए आसान हो गया। अब हम ये देखिए 65x, 52x, 39x, सब में x लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को जोड़ लेंगे और बगल में x लगा देंगे, ठीक है। यानी वैसे भी देखिए ये 65x है, ये 52x है, ये 39x है, ये 26x है, ये 13x है। तो सबको आपस में आप जोड़ लीजिए। देखिए सबसे पहले 3, 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 5 25। यहाँ पे आ गया प्यारे बच्चों 25 की 5 लिखेंगे, 2 हमारा क्या बच गया, हासिल बच गया। देखिए 1 2 1 3, 3 3 6, 6 5 11 और 11 6 17, और जो 2 हासिल बचा था उसको भी जोड़ेंगे तो 17 2 19 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और बटे में 10। क्या ये सही है? नहीं, यहाँ पर x है तो यहाँ पे x आपको लगाना पड़ेगा। अब वो बराबर में क्या है प्यारे बच्चों, 97 50 और बटे में 100, ठीक है जी। अब आप देखिए x की वैल्यू चाहिए तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसे कराएंगे, देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराना होगा तो 195x, ठीक है, और गुणे में क्या होगा, इसको 100 लिखेंगे चूंकि इसका और इसका गुणा होगा, और बराबर लगाएंगे, इसका और इसका गुणा होगा तो 97 50 और गुणे में क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आइए हम आपको, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, इधर आके देखिए, इधर इधर, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, x की हमें वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम जब x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं चलिए चीजों को आसान बना देता हूं, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। पहले करेंगे 195x, इसका यहाँ पे गुणा हुआ है तो यहाँ पे भाग करा देंगे, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए हमने लिखा 195x, ठीक है, और बराबर में 195x, बराबर में क्या करना है, बराबर में तो पहले 97 50 गुणे 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 97 50 गुणे में 10, ठीक है। और बटे में क्या कर देंगे, ये 100 का गुणा हुआ है, यहाँ आएगा तो 100 का भाग हो जाएगा, ठीक है। और आसान आपके लिए बना देते हैं। अब देखिए ये x की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, अब देखिए ये चीजें बराबर के इधर तो क्या है, इधर बराबर के 97 50 गुणे 10 और बटे में क्या है 100, ठीक है जी। लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये भी 195x का गुणा हुआ था तो ये 195x यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब काटा पीटी कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसको इससे काट दीजिए, 1 0 से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 से काटेंगे इसको तो 5 तियां 15 और 5 9 45, और इसको काटेंगे तो 5 1 5, यहाँ पे 4 47 बना, 5 9 45, और उसके बाद यहाँ पर 2 बचेगा तो 5 5 25। और ध्यान से देखिए कि अगर 39 को अभी हम इसको 3 से काट सकते हैं, 3 1 3 और 3 3 9, 13 3 39 होता है, और इसको काटेंगे तो 3 6 18 और 3 5 15। यहाँ पर देखिए 65 आ गया और यहाँ पर 13 आ गया। तो अगर आप इसको फिर से काटेंगे तो 13 1 13 और 13 5 65, नीचे 1 आ गया, ऊपर क्या आ गया 5 आ गया, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू आई प्यारे बच्चों वो क्या आई, 5 आई, है ना। देखिए यहाँ से मैंने थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आपको 2 लाइन बढ़ा दिया, अदरवाइज चीजें यहीं पे कट सकती थी, ठीक है, यहीं पे हम काट पीट देते, लेकिन अभी आपको हम सिखा रहे थे इसलिए हमने चीजों को उसी तरीके से लिखा, स्टेप बाय स्टेप लिखा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने x का मान यहाँ पे निकाला और x बराबर 5 आया। देखिए सवाल कितना बड़ा था, लेकिन हमने इसे स्टेप बाय स्टेप किया और हमारा 4 या 5 लाइन में महज आंसर आ गया। प्यारे बच्चों जब आप भी प्रैक्टिस खूब अच्छे से कर लेंगे तो आपका भी आंसर 3 से 4, चौथी लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि
आज का टॉपिक आपको अच्छे से पसंद आया होगा और जब कभी भी आपको इक्वेशंस या समीकरण के सवाल मिलेंगे तो आप उन्हें बिना घबराए हुए आसानी से कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।